हेलो गाइस, आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगी द वाटर हॉर्स। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के एंगस से, जिसे पानी से बहुत डर लगता है। वो मेमोराइज करता है कि बचपन में उसके फादर ने बताया था कि ये तालाब जादुई है और यहाँ पर मौजूद सेल्स भी मैजिकल हैं। तभी उसे पानी से एक अंडे जैसी एक चीज़ मिलती है, जिसे लेकर वो अपनी मॉम एना के साथ चला जाता है। अपनी वर्कशॉप में आकर एंगस उस अंडे को साफ करता है, लेकिन उसकी मॉम के बुलाने पर अंडे को वहीं छोड़कर चला जाता है। रात को एंगस को वर्कशॉप से अजीब आवाजें आती हैं, तो वो भागकर वहां जाता है और देखता है कि अंडा नीचे गिरकर टूट चुका है और देखता है कि उसमें से एक छोटा सा वाटर हॉर्स निकला है, जो एंगस को देख डर जाता है। एंगस घर से उसके खाने के लिए एक पोटैटो लाता है और उसे धीरे धीरे खिलाता है। अब वाटर हॉर्स एंगस से डरना बंद कर देता है। एंगस देखता है कि वाटर हॉर्स को चोट लगी है, तो वो उसे पट्टी बांध देता है। नेक्स्ट डे बहुत सारे सोल्जर्स उनके घर के बाहर आते हैं। कैप्टन थॉमस आकर बताते हैं कि हेडक्वार्टर शायद आपको इन्फॉर्म करना भूल चुके होंगे, लेकिन अब हम यहाँ रुकेंगे और हमें ऑनर की परमिशन ले चुके हैं। एंगस अपनी सिस्टर क्रिस्टी को वाटर हॉर्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं सुनती। एंगस वर्कशॉप में पहुंचता है और देखता है कि वाटर हॉर्स भूख के मारे उसके डैड के शूज़ को खा रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से किचन में उसके लिए खाना लेने जाता है, लेकिन वहाँ पर आर्मी का कुक उसे खाना देने से मना कर देता है। इसलिए वो डस्टबिन लेकर ही सी हॉर्स के पास चला जाता है और एंगस डस्टबिन से बची हुई सब्जियों को उसे खाने के लिए देता है और उसे क्रूजो नाम देता है। एंगस क्रूजो को डस्टबिन में ही पानी डालकर उसके साथ खेलने लगता है। नेक्स्ट डे एंगस की मोम वर्कशॉप में आती है और वहाँ मौजूद एंगस के चार्ट को देखकर, जिसमें उसने अपने डैड की ड्यूटी से वापसी आने की तारीख लिखी होती है, देखकर इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ लुइस पहुँचता है, जिसे एंगस की मोम वर्कशॉप की सफाई का काम देती हैं और कहती हैं कि शायद मेरे बेटे ने यहाँ कोई पेट पाला हुआ है, तो उसे भी बाहर निकाल देना। एंगस आकर उसे रोकता है, मगर वो नहीं मानता। रात को एंगस क्रूजो को ढूंढता है। इधर क्रूजो घर के अंदर पहुंच जाता है, जिसे आर्मी कुक का डॉग देख लेता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। क्रूजो जाकर क्रिस्टी के बाथ टब में छिप जाता है, जिसे देखकर क्रिस्टी डर जाती है, लेकिन एंगस उसे समझाता है कि ये कुछ नहीं करेगा। एंगस देखता है कि क्रूजो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंगस की मोम लुइस को जाकर अपने हस्बैंड के कपड़े पहनने के लिए देती है और बताती है कि अब उसके हस्बैंड कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनका शिप 1 साल पहले डूब चुका था। लुइस क्रिस्टी का बाथरूम ठीक करने जाता है और वहाँ क्रूजो को देख लेता है। लुइस बताता है कि शायद ये वाटर हॉर्स है और लोग उसे काल्पनिक मानते हैं। एंगस और क्रिस्टी लुइस को मना लेते हैं कि वो उनकी मोम को कुछ न बताए। लुइस एंगस को कहता है कि तुम्हें उसे आज़ाद कर देना चाहिए और झील में छोड़ देना चाहिए, लेकिन एंगस उसकी बात नहीं मानता। अगली रात घर पर एक पार्टी होती है, जिसमें कुछ आर्मी ऑफिसर्स और एंगस की मोम होती है। इधर एंगस क्रूसो को खाना खिला रहा होता है और तभी उसे क्रिस्टी अपने साथ ले जाती है। बाथरूम का दरवाजा खुला रहने की वजह से क्रूजो बाहर आ जाता है और तभी वहां कुक का डॉग आ जाता है, जिससे बचने के लिए क्रूजो सीढ़ियों से नीचे भागता है। एंगस और क्रिस्टी क्रूजो को बचाने के लिए भागते हैं और साथ में लुइस भी। डॉग क्रूजो का पीछा करते हुए डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और सारा खाने को बर्बाद कर देता है। एंगस क्रूजो को ढूंढता हुआ घर के बाहर आ जाता है। क्रूजो मछलियों की महक से उन्हें खाने के लिए फाउंटेन पूल में कूद जाता है। लुइस एंगस को उसके रूम में जाने को बोलता है और देखता है कि क्रूजो बहुत बड़ा हो चुका है। अगले दिन लुइस एंगस को बताता है कि क्रूजो बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए वो एंगस के साथ क्रूजो को झील में ले जाकर छोड़ देता है। आर्मी कैप्टन लुइस को एंगस से दूर रहने की वार्निंग देते हैं। लेक में 2 मैन, जिनमें से एक का नाम जिमी होता है, मछली पकड़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें क्रूजो दिखाई देता है, जो उनकी बोट को फिशिंग रोड की हेल्प से खींचकर ले जाता है। बचने के लिए वो दोनों रस्सी काट देते हैं। इधर एंगस आर्मी के सभी काम में उनकी हेल्प करता है। कैप्टन की नज़र हटते ही वो भागकर झील के पास पहुंचता है और क्रूजो को पुकारता है। क्रूजो को पुकारता हुए वो बोट में बैठकर झील में चला जाता है और तभी उसे वहां पर क्रूजो मिल जाता है, जो अब काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। एंगस उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। क्रूजो उसे अपने साथ काफ़ी दूर ले जाता है। एंगस काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है कि तभी क्रूजो पानी के अंदर डाइव लगाता है और ऐसे वो बार बार करता है। आर्मी कुक के डॉग को क्रूजो की महक आती है, तो वो
भागता हुआ जाता है और उसका पीछा करने लगता है और उसके पीछे पीछे कुक भी आता है। इधर क्रूजो और एंगस एक ब्रिज पर पहुंचते हैं और तभी आर्मी डॉग भी आ जाता है जिसे आर्मी कुक देख लेता है। एंगस रात को सब कुछ आकर लुइस और क्रिस्टी को बताता है। एंगस की मॉम आकर देखती है कि उसके बच्चे लुइस के साथ बहुत खुश हैं, इसलिए वो लुइस को थैंक्स बोलती है। लुइस बताता है कि वो नेवी में था लेकिन घायल होने की वजह से उसने नौकरी छोड़ दी। रात को बियर शॉप पर जिमी एक रिपोर्टर को क्रूजो के बारे में बताता है कि वो एक जायंट है। नेक्स्ट डे आर्मी कैप्टन क्रिस्टी, मॉम और एंडर्स को अपने साथ झील पर अपना काम दिखाने ले जाता है कि कैसे वो दुश्मन की सबमरीन पर अटैक करेंगे। इधर रिपोर्टर भी झील पर क्रूजो की तस्वीर लेने पहुंचते हैं। जैसे ही आर्मी सोल्जर झील पर निशाना लगाने लगते हैं तो एंगस उन्हें रोकता है और अपनी मॉम को बताता है कि वहां पर एक वाटर हॉर्स है जिसकी मैंने जान बचाई थी। मॉम के ना मानने पर क्रिस्टी भी बताती है कि एंगस सच बोल रहा है, लेकिन मॉम नहीं मानती। एंगस जाकर सोल्जर्स को रोकता है तो कैप्टन उस पर जोर से चिल्लाता है जिससे एंगस की मॉम नाराज होकर वहां से अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। रिपोर्टर भी अपना सामान समेट लेता है क्योंकि वो कहता है कि धमाकों के बाद क्रूसो अब ऊपर नहीं आएगा। लेकिन जिमी और रिपोर्टर फेमस और अमीर होने के चक्कर में एक नकली जायंट बॉडी तैयार कर उसकी तस्वीर ले लेते हैं। न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल को देखकर कुक आर्मी सोल्जर्स को बताता है कि इस जायंट को मैंने देखा है, तो सोल्जर उसे मारने का डिसाइड करते हैं। क्रूजो को बचाने के लिए लुइस और एंगस रात में झील पर जाते हैं और एंगस के बुलाने पर क्रूजो ऊपर आ भी जाता है, लेकिन वो बेकाबू हो चुका होता है और वापस से पानी में चला जाता है। आर्मी सोल्जर्स बोट में बैठकर क्रूजो को मारने निकल पड़ते हैं और तभी उन्हें और एंगस को डॉग की आवाज़ सुनाई देती है जो क्रूजो को स्मेल कर सकता है। लेकिन अचानक ही डॉग की आवाज़ बंद हो जाती है और क्रूजो सोल्जर्स पर अटैक कर देता है। सोल्जर उस पर फायरिंग करते हैं लेकिन वो और भी बेकाबू हो जाता है और बोट को डुबो देता है। कैप्टन को जैसे ही पता चलता है कि झील पर दुश्मन का हमला हुआ है तो वो मॉम को लेकर बच्चों के साथ छिपने के लिए कहता है। तभी क्रिस्टी आकर बताती है कि एंगस भी झील पर गया है, तो उनकी मॉम कहती है कि वो भी झील पर जाएगी और उसके साथ क्रिस्टी भी चली जाती है। इधर क्रूजो एक आर्मी सोल्जर को पकड़कर मारने ही वाला होता है कि तभी एंगस उसे रोकता हुआ पानी में चला जाता है, लेकिन पानी गहरा होने की वजह से वो डूबने लगता है। एंगस को डूबता देखकर क्रूजो सोल्जर को छोड़ देता है और एंगस को बचाता है। एंगस बेहोश हो चुका होता है और वो अपने डैड की मेमोरीज में खो चुका होता है। लुइस और क्रूजो एंगस के पास ही होते हैं जब उसे होश आता है। तभी वहां पर कैप्टन और एना भी पहुंच जाती है और क्रूजो पानी में चला जाता है। लुइस और सोल्जर एना और कैप्टन को क्रूजो के बारे में बताते हैं। एना नहीं मानती और कहती है कि कोई जायंट नहीं है यहाँ, लेकिन तभी सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वहां पर क्रूजो आ जाता है। तभी झील में आर्मी सोल्जर्स गोले दागने लग जाते हैं। क्रूजो को बचाने के लिए एंगस उस पर सवार हो जाता है। एना, कैप्टन और लुइस बोट पर बैठकर एंगस को बचाने निकल पड़ते हैं। एंगस क्रूजो को समंदर की तरफ जाने को कहता है। सोल्जर्स को लगता है कि क्रूजो दुश्मन की सबमरीन है, तो वो उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। सोल्जर्स रास्ते को ब्लॉक करने के लिए पानी में बिछाए जाल को ऊंचा कर देते हैं। तभी एना, लुइस और कैप्टन वहां बोट से पहुंच जाते हैं और एंगस को क्रूजो को छोड़ने के लिए बोलते हैं। एंगस क्रूजो से नीचे उतरकर बोट में चला जाता है और क्रूजो को समंदर में जाने को बोलता है। क्रूजो फुल स्पीड के साथ नेट के ऊपर से एक जंप लगाता है और समंदर में चला जाता है। नेक्स्ट डे लुइस, एना, क्रिस्टी, कैप्टन और एंगस क्रूजो को समंदर में देखते हुए बहुत खुश होते हैं। एट लास्ट एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे सेम वैसा ही एग मिलता है जैसा एंगस को मिला होता है और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।